जम्मू कश्मीर के बडगांव में चल रही मुठभेड़ में आतंकी भागने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक एक पिस्टल, AK-47 की 6 मैगजीन और दूसरी सामग्री बरामद की गई। कल शोपियां में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकी मार गिराए थे। इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी है। लगातार 3 दिनों तक शोपियां में ही मुठभेड़ हुई, जिसमें 14 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने मुखबिरी के शक में एक युवक की हत्या कर दी। आतंकियों ने शोपियां के पंजूरा से कल रात युवक को अगवा किया और हत्या से पहले उसे टॉर्चर भी किया गया। पुलिस ने युवक का शव बरामद कर लिया है। युवक का नाम तारिक अहमद पाल है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता की हत्या करने वाले आतंकियों का अभी तक पता नहीं चल पाया। अजय पंडिता की बेटी शीन पंडिता ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि उनके पिता के हत्यारे कायर थे और अगर सेना और सरकार बदला नहीं लेती तो वो खुद बदला लेंगे। कश्मीर में हिंदू सरपंच की हत्या को लेकर लोगों की चुप्पी पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने सवाल उठाए। कंगना ने बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए कहा कि बॉलीवुड के लोग हाथों में मोमबत्ती लेकर और कार्ड्स लेकर जिहादी एजेंडे पर निकल पड़ते हैं। कंगना ने अजय पंडिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच शुचूल में मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीमा पर आमने सामने तैनात सैनिकों को वापस लौटने की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही अलग अलग जगहों से सैनिकों और भारी हथियारों को अप्रैल की स्थिति में ले जाने पर भी लंबी बातचीत हुई। भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता जल्द ही होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक अगले साल यानी कि 2021-22 में भारत की विकास दर 9.5 रह सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छी खबर है। एजेंसी के मुताबिक ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सरकारी कर्ज में कुछ कमी आएगी, निवेश अच्छा आएगा और मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक माहौल रहेगा। केरल में हथनी विनायकी की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मुख्य आरोपियों की तलाश जारी है। इन दोनों ही हथनियों ने फलों में रखे हुए पटाखे खा लिए थे, जिससे धमाके के बाद उनके मुंह में घाव हो गया था। आरोपियों ने कहा है कि उन्होंने हाथियों के लिए नहीं बल्कि जंगली सुअरों के लिए फल में पटाखे रखे। गुजरात के गिर वन इलाके में एशियाई शेर की आबादी बढ़ गई है। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा, 2 बहुत अच्छी खबरें हैं। गुजरात के गिर वन में रहने वाले एशियाई शेर की आबादी लगभग 29% तक बढ़ गई है। शेरों की तादाद साल 2015 में 523 थी, जो अब बढ़कर 674 हो गई है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में जल्द ही IAS और IPS अफसरों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके लिए ऐसे अफसर पहली लिस्ट में हो सकते हैं जो सर्विस में आने से पहले डॉक्टर रह चुके हैं। लिस्ट में दूसरी केंद्रीय सेवाओं में काम कर रहे अफसरों, उनके रिश्तेदारों को भी जोड़ा जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 94,041 हो गई। कल 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 3,438 नए मामले सामने आए, जबकि 149 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 3,289 हो गई। महाराष्ट्र में अब तक 44,517 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो फिर से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में अगर भीड़ का जुटना जारी रहा तो लॉकडाउन को अभी और आगे बढ़ाया जा सकता है। ढील दी गई है, इसे बर्बाद न करें। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 1501 मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 32,810 हो गई। दिल्ली में कोरोना से अब तक 984 लोगों की मौत हो चुकी है। कल 24 घंटे में दिल्ली में 79 मौतों की रिपोर्ट सामने आई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक सरकारी समिति ने स्टेडियम को अस्पताल में तब्दील करने का सुझाव दिया है। दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और प्रगति मैदान को कोरोना अस्पताल में बदला जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोरोना बीमारी के दौरान अव्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। आरोप है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, टेस्ट कम हो रहे हैं, कोरोना से मौत की संख्या बढ़ रही है और कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के अंतिम संस्कार में भी काफी देरी होती है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने जयपुर के शिव विलास होटल में बैठक की। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में डिप्टी सीएम सचिन पायलट, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेता शामिल हुए। सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाए कि उनकी विधायकों को तोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए तक के ऑफर दिए जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के चंबा में प्री मानसून बारिश ने कई जगह भारी नुकसान पहुंचाया। चंबा में अपने घर जा रहे 4 बच्चे नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बीच में ही फंस गए, लेकिन वक्त रहते गांव वालों ने चारों को सुरक्षित निकाला। बच्चों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और रस्सी की मदद से नदी में फंसे बच्चों को निकाला गया। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल के फाउंडर नरेश त्रेहान समेत कंपनी के 16 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। मेडिसिटी के लिए 53 एकड़ भूमि के आवंटन और उसमें बनने वाले रिसर्च सेंटर, मेडिकल कॉलेज में बढ़ती गई अनियमितताओं का आरोप है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल तेज आंधी तूफान से कई जगह पेड़ उखड़ गए, सड़कों पर जगह जगह होर्डिंग्स गिर गए। धूल भरी आंधी के साथ साथ हल्की बारिश भी हुई। आंधी में किसी के जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ। निजामुद्दीन हाईवे पर एक सोलर पैनल गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। शहर के कुछ और इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लोयड की हत्या के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने वर्जीनिया राज्य में क्रिस्टोफर कोलंबस की मूर्ति उखाड़कर झील में फेंक दी। प्रदर्शनकारियों ने मूर्ति को उखाड़कर जमीन पर घसीटा, फिर अमेरिका के जलते हुए झंडे को मूर्ति से लपेटकर उसे एक झील में फेंक दिया। श्रीलंका में 4 अगस्त को आम चुनाव होंगे। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने तय वक्त से 6 महीने पहले ही मार्च में संसद भंग कर दी थी और 25 अप्रैल को चुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर चुनाव को करीब 2 महीने तक टालते हुए 20 जून कर दिया था। अब नई तारीख 4 अगस्त तय की गई है। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,